देखिए, बिहार में चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल बैठक कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। इंडी गठबंधन भी संवाद कार्यक्रम करने पहुंची और इसका आयोजन किया गया और ये बैठक अब संपन्न हो चुकी है। और देखिए, महागठबंधन की तीसरी अहम बैठक संपन्न हुई है। आरजेडी, कांग्रेस समेत तमाम दल इस बैठक में शामिल हुए। संवाद कार्यक्रम में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। अहम बैठक के बाद सांसद मनोज झा का बयान भी सामने आया है। सांसद मनोज झा ने पीसी कर बयान दिया है। बेहतर समन्वय के साथ संवाद करेंगे स्थापित। बेहतर समन्वय के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा। बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। जमीनी स्तर पर हर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। कहीं कोई विवाद नहीं है इंडिया गठबंधन में, क्योंकि देखिए, कई बार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुहर नहीं लग रही है। कोई संतुष्ट है तो कोई असंतुष्ट है, लेकिन इसी बीच संवाद कार्यक्रम बुलाया जाता है। तमाम घटक दल इसमें शामिल होते हैं। जितने भी इंडी गठबंधन, इंडी ब्लॉक के जितने भी दल इसमें शामिल है, उनके नेता शामिल होते हैं और इसके बाद संवाद कार्यक्रम में बेहतर समन्वय स्थापित को लेकर चर्चा की जाती है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल फोन लाइन पे बन हुए हैं। राजीव, देखिए, इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए अंकिता, सुबह लगभग 12 बजे से बैठक चली। लगभग 2.5 से 3 घंटे तक ये बैठक, मैराथन बैठक चली। ये तीसरी बैठक है। इंडिया गठबंधन के इस बार नाम दिया गया कि इंडिया गठबंधन संवाद कार्यक्रम, जिसमें तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो बिहार में घटक है, उन सभी दल वहां मौजूद थे। तेजस्वी यादव जो संयोजक बनाए गए हैं, जिसमें उनका एक अध्यक्ष हैं, और तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी से लेकर उनके प्रदेश अध्यक्ष हों या वीआईपी पार्टी के हों, सभी पार्टियों के जितने भी वाम दलों के नेता बाकायदा इस बैठक में रहे। उसमें कार्यकर्ताओं के साथ और तमाम कुछ नेता भी जो मौजूद थे, दोनों गठबंधन, सभी गठबंधनों के नेता भी मौजूद थे। मतलब ये था कि एक तरीके से सभी को, जो जितने भी कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्ष, जो एक मैसेज देने की कोशिश कीजिए कि जो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन है, वो एक साथ किस तरीके से मैदान में जाए। क्योंकि देखिए, चुनाव का वक्त लगभग ज्यादा बका नहीं, लगभग 4 से 5 महीने रह गए हैं, 4 महीने लगभग हो जाए, तो उससे पहले चाहती है कि पूरी तैयारी करके मजबूती से। वहीं सीएम फेस को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अंदर चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल उस पर कोई अभी कुछ भी बोलने से बच रहा है, कुछ भी नहीं उस पर चर्चा हुई। मनोज झा ने बाकायदा ब्रीफ किया है और कहा है कि देखिए, सब समन्वय बैठाने की कोशिश की गई है सबके साथ, कि सब जो भी कार्यकर्ता जो महागठबंधन के हैं, वो मजबूती से मैदान में जाएं और जितने भी जो है महागठबंधन को किस तरीके से महागठबंधन कार्य कर रही है, किस तरीके से उस चीजों को, बातों को रखें, और तमाम जो है उन चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरकार जो कर रही है, जिसकी नाकामियां जिस तरीके से हैं, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, तमाम मुद्दों पर उन्होंने कहा कि चर्चा हुई है और सभी को एक तरीके से टास्क दिया गया कि इस तरीके से कार्यकर्ता जाएं और काम करें और मैदान में जाकर अपनी बातों को और महागठबंधन की चीजों को रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजीव। तो साफ तौर पर आपने सुना कि इंडी गठबंधन में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसके बाद तमाम नेताओं के जब बयान सामने आए, इसे साफ किया गया कि इंडी गठबंधन में कोई भी विवाद नहीं है। देखिए, संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके बाद तमाम नेताओं की ओर से पीसीबी की जा रही थी और इसी क्रम में राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पीसी कर कहा कि कोई विवाद नहीं है इंडिया गठबंधन में। ये जो संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ये बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया था और इंडी गठबंधन सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बेहतर समन्वय के साथ संवाद है, वो हमारी कार्यप्रणाली में, मुद्दों में, साथ ही साथ नेताओं के अलावा जमीन तक उसको ले जाना, ताकि जो बदलाव की बयार है बिहार में, उसको एक सही दिशा मिल सके। कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारे दूसरे सबसे बड़े पार्टनर कह रहे हैं
समझ गए? कोई बात कही। और देखिए महागठबंधन की संवाद कार्यक्रम संपन्न हो, इसके बाद सांसद पप्पू यादव का भी बयान सामने आया, वो भी हम आपको सुनाते हैं। भी घटक से ज्यादा मजबूत है, चाहे कोई हो। आज भी गांव में कांग्रेसी लोग हैं, इसलिए कांग्रेस को कम से कम 100 सीट पर लड़ना चाहिए। कांग्रेस की हिस्सेदारी बराबरी की हो, कांग्रेस की भागीदारी बराबरी की हो, कांग्रेस की साझेदारी बराबरी की हो, क्योंकि कांग्रेस का वर्कर जब हम लोग एक हो चुके हैं तो किसी भी घटक दल से ज्यादा मजबूत है और ज्यादा संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। कि इंडी गठबंधन में कोई विवाद नहीं है, साफ कह दिया गया है। और आपने मनोज झा को जब सुना तो उन्होंने भी ये बातें कही, और कांग्रेस के नेता भी शकील अहमद थे, वो उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, सब कुछ समन्वय बना हुआ है हमारे बीच में, हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और बिहार की जनता जो बदलाव की राह देख रही है उसे इंडी गठबंधन पूरा करेगा और एनडीए को करारी शिकस्त इस बार मिलने वाली है। एनडीए ने जो गलतियां की हैं उसे सुधारने का काम इंडी गठबंधन करेगी और इंडी गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी, जनता के बीच में हर एक मुद्दे को पहुंचाया जाएगा। और संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि कैसे बेहतर समन्वय के साथ हम आगे बढ़े, हमारे बीच में कोई विवाद ना रहे, हर एक बूथ स्तर से लेकर तमाम जगहों पर हर एक स्तर पर पैनी नजर बनी हमारी रहे, हर एक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। और इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में आपको बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी निर्भय हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। निर्भय, देखिए महागठबंधन के संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके बाद जब तमाम नेताओं के बयान सामने आए तो सबका यही कहना था कि आपस में समन्वय बैठाने के लिए बैठक बुलाई गई थी, संवाद कार्यक्रम हुआ और हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है। दूसरी तरफ देखिए कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि कोई तेजस्वी के चेहरे से संतुष्ट नजर आ रहा है, कोई असंतुष्ट नजर आ रहा है। तो ये जो बेहतर समन्वय स्थापित करने की बात कह रहे हैं, तो क्या जो ताबड़तोड़ जो बैठकें हो रही है इससे ये क्लियर समझा जाए कि तेजस्वी के चेहरे पर मुहर लग गई है? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से बखूबी सवाल तो आपने बहुत बेहतर किया है कि तेजस्वी के चेहरे पर उम्मीद की जा सकती है, इसका जवाब आज आपने अभी थोड़ी देर पहले जो दिखाया हमारे दर्शकों को, मनोज झा का बयान आपने देखा होगा। मनोज झा का जो तेवर था, तेवर राजनीति में बहुत मायने रखते हैं, और जिस तेवर से उन्होंने कहा, और उससे भी बड़ी बात आपने देखा होगा ठीक उनके दाहिने साइड में बैठे हुए कांग्रेस नेता शकील अहमद को, और शकील अहमद भी ये सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अगर कोई ऐसी बातें हुई होती, अगर कोई ऐसा पुख्ता जो जवाब मिला होता, आज जो हम सवाल लगातार और जो मीडिया में लगातार जो सवाल चल रहे हैं उस पर, तो जाहिर सी बात है कि आज जो नेताओं का एटीट्यूड जो होता है, जो नेताओं के जो तेवर होते वो अलग होते। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया में एक मैसेज जाना चाहिए, समन्वय स्थापित होना क्या होता है। देखिए जहां एक तरफ एनडीए लगातार मजबूती के साथ और पूर्ण रूपेण विपक्ष नीतीश पर हमलावर है, विपक्ष ये कह रही है कि नीतीश कुमार अब रिटायर हो चुके हैं, उनको उनकी जो पिछले कुछ दिनों की जो एक्टिविटीज रही है उसको लेकर के लगातार सवाल खड़ा करने के बाद भी एनडीए में जो एकजुटता दिखी है, चाहे वो चिराग पासवान को लेकर के हो या फिर बीजेपी को लेकर के, सभी का एक मत कहना है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन कांग्रेस सिर्फ ये कह रही है, आरजेडी सिर्फ ये कह रही है, यूं कहें कि महागठबंधन के जो लोग ये कह रहे हैं कि समन्वय स्थापित क्या होता है। सवाल यहां है कि जब चुनावी तैयारी चल रही हो, जब महज कुछ दिनों के बाद जिस तरीके से खबर है कि सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है, अक्टूबर और नवंबर में हम चुनावी मैदान में होंगे, उस बीच अभी तक समन्वय लगभग 3 से 4 दिल्ली से लेकर राजधानी पटना तक बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी भी बातें ये नहीं चल रही है आखिर ये कौन सी रणनीति है। दूसरी तरफ एक बात और आपको जरा गौर कराने वाली है, पप्पू यादव को आपने सुना, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जिस तरीके की बातें कही, एक बार फिर उनका तेवर बदल नहीं रहा है। 100 सीटों की मांग क्या ये कह रही है। आज एक और घटना चक्र आपको याद दिला दूं कि आज जब बैठक जो शुरू होने वाली थी उसके पहले जो कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो पटना पहुंचते हैं और 1.5 घंटे की देर के बाद वो उस बैठक में जाते हैं। उसी बैठक में इससे पहले जब हुआ था
तब कृष्णा लारू इंतजार करते हैं और तेजस्वी यादव 1 घंटे के देर के बाद पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो लड़ाई चल रही है वो सामने की लड़ाई चल रही है, आमने सामने वाली है, न हम कम न तुम कम। अब ऐसे में देखना होगा कि सिर्फ ये कह देने से, आरजेडी का प्रतिनिधित्व कर देने से, आरजेडी के नेता अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अगर तेजस्वी मजबूती से कहें या यूं कहें कि फिर एक बार तेजस्वी सरकार की जो बातें और जो दावे लगातार किए जा रहे हो, ये सब तब तक साफ नहीं हो पाएगा जब तक नेता ये आकर खुद नहीं कहे। आज आप ही देख लीजिए, मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर कोई बातें बनी होती, अगर कोई रास्ता बेहतर तलाशा गया होता, अगर सीट समीकरण पर थोड़ी सी भी बेहतर रणनीतियां बनी होती, तो मुझे यह लगता है कि तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। लेकिन तेजस्वी यादव सामने नहीं आए। चलिए कोई बात नहीं, तेजस्वी सामने नहीं आए, लेकिन दोनों बड़े नेता हैं। चाहे मनोज झा की बात कर ली जाए, चाहे शकील अहमद की बात कर ली जाए, या ठीक उनके बाएं साइड में सीपीआई के नेता बैठे हुए उनकी बात कर ली जाए, तो देखिए संदेश बस यही जनता में देने की कोशिश की जा रही है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, हम जनता के बीच में एक साथ जाएंगे। देखिए बिल्कुल निर्भय, और आपने जिस तरीके से कहा कि तेवर बहुत ज्यादा मायने रखते हो, खासतौर पर जब नजदीक आता है तो तमाम नेताओं की बॉडी लैंग्वेज में भी बदलाव आता है। आपने पप्पू यादव की बात की, उन्होंने 100 सीटों की मांग की। क्या पता आने वाले समय में जो दल है वो और ज्यादा सीटों की मांग करे, और ऐसे में इंडी गठबंधन में जो अंदरूनी, जो आपने कहा कि अंदरूनी तेजस्वी यादव लेट पहुंचते हैं, लेकिन इन बातों को सामने नहीं रखा जा रहा है। यानी कि फ्रंट फुट पर इंडी गठबंधन कुछ भी साफ नहीं कह रही है, बस बात करिए बेहतर समन्वय की। तो आने वाला जो समय होगा, जैसे जैसे चुनाव जब नजदीक आएगा, तो क्या सीट शेयरिंग को भी लेकर एक तरफ सीएम फेस को लेकर तो खींचतान चल ही रही है, तो सीट शेयरिंग पर भी क्या बात बिगड़ती हुई नजर आ सकती है इंडी गठबंधन में? अंकिता बिल्कुल, ये भी बड़ा मतलब सटीक जवाब सवाल कहें इस तरीके से, क्योंकि देखिए आपको 2 दिन पीछे लेकर के चलते हैं। दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई माले के सचिव हैं, वामपंथी दलों को एक तरीके से वो लीड कर रहे हैं। वहां देखिए पिछले चुनाव में देखा जाए तो एक बेहतर, जितनी उनकी सीटें मिली थी, चाहे वो लोकसभा की बात कर ली जाए या बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुआ था 20 में, तब उसकी बात कर ली जाए, बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। तो वो अपने आप को वामपंथी दल जो हैं, सीपीआई माले या मार्क्सवादी लेनिन, जितने भी पार्टियां हैं, वो सभी अपने आप को मजबूत स्थिति में दिखा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का तेवर मैंने जिक्र कर ही दिया है। अब रहा सवाल मुकेश साहनी का। मुकेश साहनी को आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ जिस मजबूती के साथ वो दिखे हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर में मछली खाना हो या फिर रैली साथ करना हो, एक ही प्लेन में साथ में घूमना हो, तो मुकेश साहनी भी अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत बताना है, कोशिश कर रहे हैं। उनके भी दौरे लगातार जारी है। चाहे कल मोतिहारी में आपने देखा, इससे पहले भी और जगह पे उन्होंने बैठक जो की है, वो रैलियां कर रहे हैं, वो अपने आप को भी मजबूत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए कि एक तरफ आरजेडी मजबूत सरकार बनाने से पहले मजबूत सीटों की बात कर रही हो, दूसरी तरफ कांग्रेस भी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को दूसरे नंबर पे ही रखने की कोशिश कर रही है, तीसरी तरफ वामपंथी दल हो, वीआईपी हो। तो देखिए एक बड़ा समीकरण अब इनके साथ पार्टियों को लेकर के हो गया है। लेकिन पार्टियों में सीटों के समीकरण पर बात हो पाएगी कि नहीं, क्या एक दूसरे की बातों को लोग समझ पाएंगे, यह बड़ा कठिन है। और यह आने वाला दिन और भी कठिन होने वाला है, क्योंकि दिल्ली से लेकर के पटना तक बैठक, लालू प्रसाद यादव भी खुद कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्टिव है। तेजस्वी यादव का अपना तेवर, एक युवा तेवर। दूसरी तरफ इस बार कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में, चाहे कृष्णा अल्लावरू की बात कर ले जाए, पप्पू यादव की बात कर ली जाए, और इस पूरे नेतृत्व के बीच में शकील अहमद भी कहीं ना कहीं एक्टिव दिख रहे हैं। लेकिन इस बार का जो कांग्रेस है, वो लालू और तेजस्वी के नेतृत्व में, लालू और तेजस्वी के इशारों पर नाचने वाली कांग्रेस नहीं है। यह संदेश तो दे दिया गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि बातें बन कैसे पाती है। लेकिन इस सीटों के बीच में चेहरा सबसे मायने रखता है। अगर चेहरा सामने आया तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी मजबूत होगी, और ऐसे में क्या कांग्रेस 100 सीटों से कम पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन सूत्र यह भी कहते हैं कि अगर 70 सीटों तक कांग्रेस को मिलती है तो कांग्रेस गठबंधन में जाने की तैयारी कर सकती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस अकेले दम पर भी अपनी इस बार ताल ठोकने की कोशिश कर रही है, चाहे वो दिल्ली की तरह हो या फिर हरियाणा की तरह हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए निर्भय। तो देखिए साफ तौर पे कहा जाए कि एनडीए गठबंधन की जो संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो उस पर बेहतर ढंग से अगर हम बात करें तो सांसद मनोज झा ने तो यह कह दिया है कि बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक बुलाई गई थी, संवाद कार्यक्रम हुआ। लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए सवाल जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव के चेहरे पर कई लोग असंतुष्ट नजर आ रहे, तो कई लोग असंतुष्ट नजर आए थे। दूसरी तरफ सीट शेयरिंग की जब बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में भी हमने देखा, दिल्ली में भी इंडी गठबंधन टूट गई थी चुनाव के समय में। और यहां की बात दिल्ली चुनाव के बाद जब बिहार की बारी आ रही है तो बिहार में भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस शायद अलग लड़े, लेकिन अब
क्या कुछ रणनीति बनती है, किस तरीके से खींचतान होती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन साफ तौर पे कहा जाए कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का क्या कुछ रुख होने वाला है, इस पर एनडीए भी खास तौर पर मजा लेती हुई नजर आएगी। एनडीए भी चुटकी जरूर लेगी।